अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एक्सरसाइज 17.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव लाज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लाज यूजिंग वेन डायग्राम। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 to 3 up to 8, बी इज इक्वल टू 4 6 7 8 9 10 एंड सी इज इक्वल टू 5 7 9 एंड 11। 17.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है कि बल्कि पड़ताल करना, हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को और वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए। और 3 सेट्स गिवन है। सेट ए है जिसके मेंबर्स है 1 to 3 up to 8। सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 4 6 7 8 9 एंड 10। और सेट सी है जिसके मेंबर्स हैं 5 7 9 एंड 11। ठीक है। यूनियन भी है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी हमने वेरीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन को भी वेरीफाई करना है। तो इनको बारी बारी वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ है क्या, लिखते हैं हम इसको। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। सबसे पहले टेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी विल बी इक्वल, फर्स्ट वी हैव टू राइट द मेंबर्स of set B which is equal to 4 6 7 8 9 and 10। 4 6 7 8 9 and 10 यूनियन का ऑपरेटर। उसके बाद सेट बी, सेट सी के मेंबर। सेट सी के मेंबर्स क्या हैं 5 7 9 and 11। 5 7 9 and 11। ठीक है। देन बी यूनियन सी विल बी इक्वल, यूनियन के ऑपरेटर में दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखते हैं लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है। तो बी यूनियन सी विल बी इक्वल 4, सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। ये बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पहले ए के मेंबर्स है 1 to 3 up to 8। 1 2 3 up to 8 और यूनियन का ऑपरेटर बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी के मेंबर्स क्या हैं 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अगेन यूनियन का ऑपरेटर है, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। देन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। Now we are going to take right hand side which is equal to A union B union C. So taking right hand side which is equal to A union B union C. First we will find A union B. So A union B will be equal, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 up to 8। ठीक है। तो 1 2 3
अप टू 8 यूनियन कोऑपरेटर सेट बी के मेंबर्स हैं 4 6 7 8 9 एंड 10 4 6 7 8 9 एंड 10 अगेन यूनियन कोऑपरेटर है, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी will be equal, first we have to write the members of A union B, which is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 यूनियन का ऑपरेटर। उसके बाद सेट सी के मेंबर्स क्या हैं 5 7 9 एंड 11 5 7 9 एंड 11, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल, अगेन यूनियन का ऑपरेटर, तो ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। ये आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो एसोसिएटिव लॉ को हमने मैथमेटिकली वेरीफाई कर लिया है। अब जो है हम इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम फॉर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे बी यूनियन सी के लिए, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम, और फिर लास्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हम लिख लेते हैं लॉ को, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी की वेन डायग्राम, बी यूनियन सी, अगेन सबसे पहले यूनिवर्सल सेट विच विल बी शोन बाय अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। देखें यहाँ पे हमने एक काम ये करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि जो गिवन सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो तीनों सेट्स क्या हैं हमारे पास, ए बी और सी जो है ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। इनमें कॉमन मेंबर्स भी हैं हमारे पास, और कॉमन मेंबर्स तीनों में क्या है, देखें 7 इन तीनों सेट्स का कॉमन मेंबर है। तो जो तीनों सेट्स को हम ओवल या सर्कल की मदद से शो करेंगे, तो तीनों सर्कल्स जो हैं, तीनों सेट्स जो हैं वो, तीनों सेट्स के जो सर्कल होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम ओवरलैपिंग से वो बना लेते हैं सर्कल, जो कि सेट ए, सेट बी और सेट सी के लिए होंगे। तो ये आ गया सेट ए, सेट बी और सेट सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। अब सेट ए के मेंबर्स राइट कर लेते हैं, सेट ए के, अच्छा सबसे पहले कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं। देखें यहाँ पे है क्या हमारे पास, देखें ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ये सेट ए और सेट बी का कॉमन रीजन है, और ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, देखो यहाँ से तीनों जो है तीनों सर्कल गुजर रहे हैं, ठीक है। यानी इस ये जो रीजन है यहाँ से तीनों सर्कल पास हो रहे हैं, तो ये तीनों सर्कल्स का यानी सेट ए, सेट बी और सेट सी का कॉमन रीजन है। ये रीजन जो है सेट ए और सेट सी का कॉमन रीजन है, ये रीजन सेट बी और सेट सी का कॉमन रीजन है। तो हम इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेट ए सबसे पहले कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं। तीनों सेट्स में कॉमन मेंबर क्या है, और तीनों सेट्स का जो कॉमन मेंबर है वो क्या है, 7, ठीक है। तो हम 7 जो है वो कॉमन रीजन में राइट कर लेते हैं तीनों सेट्स का। तो तीनों सेट्स का कॉमन रीजन क्या है,
ये, ठीक है। यहाँ से सर्कल सी भी पास हो रहा है, सर्कल बी भी पास हो रहा है और सर्कल ए भी पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, जो कॉमन मेंबर है वो 7, ठीक है। उसके बाद सेट ए और सेट बी के कॉमन मेंबर्स क्या हैं? तो सेट ए जो कि 1 2 3 अप टू 8, जिसके मेंबर्स 1 2 3 अप टू 8 हैं। सेट बी के मेंबर्स क्या हैं? 4 6 7 8 9 एंड 10 है, ठीक है। अब इन दोनों के कॉमन मेंबर्स क्या हैं? तो देखें कॉमन मेंबर्स क्या होंगे इन दोनों सेट्स के। 4 होगा, इसके अलावा 6 होगा, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं हमारे पास, और 7 तो तीनों सेट्स का कॉमन मेंबर है। तो इस कॉमन जो तीनों में कॉमन है उसके अलावा क्या है इन दोनों सेट्स में कॉमन? तो 4 6 और 8 है, ठीक है। तो वो सेट ए और सेट बी का जो कॉमन रीजन है वहाँ पे इनकी वैल्यू को लिख लेंगे, यानी 4 6 और 8 को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 6 एंड 8, ये सर्कल जो है मैंने छोटे से बनाए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट में जो है जो वेन डायग्राम में बनाऊँ थोड़ी सी बड़ी बनाऊँ, ताकि ये जो नंबर्स जिनको मैं प्लेस कर रहा हूँ वो क्लियरली दिखाई दें, ठीक है। अब इसके अलावा सेट ए और सेट सी के कॉमन मेंबर्स क्या हैं? सेट ए जो कि 1 2 3 अप टू 8, जिसके मेंबर्स 1 2 3 अप टू 8 हैं, 8 तक के हैं। और सेट सी के मेंबर्स क्या हैं? 5 7 9 एंड 11। तो 7 तो इन तीनों सेट्स का कॉमन मेंबर है, वो हम राइट कर चुके हैं इन तीनों के कॉमन रीजन में। अब सेट ए और सेट सी के कॉमन मेंबर्स क्या हैं वो राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेट ए जिसके मेंबर्स 1 2 3 अप टू 8 तक के हैं, और सेट सी जिसके मेंबर्स 5 7 9 एंड 11 है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन मेंबर क्या है? तो इन दोनों के जो कॉमन मेंबर हैं वो है 5, ठीक है। 7 तो तीनों का कॉमन मेंबर था, तो वो हम कॉमन रीजन में उसको हमने कॉमन रीजन में प्लेस कर लिया। तो सेट ए और सेट सी का 7 के अलावा कॉमन मेंबर क्या है? वो है 5, ठीक है। तो ये आ गया सेट ए और सेट सी का कॉमन रीजन। तो 5 को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब सेट बी और सेट सी का, यानी सर्कल बी और सर्कल सी का जो कि रिप्रेजेंटेटिव है सेट बी और सेट सी के, तो इन दोनों के कॉमन मेंबर्स क्या हैं? तो सेट बी और सेट सी में कॉमन मेंबर्स हमने देखने हैं। तो सेट बी और सेट सी का जो कॉमन मेंबर्स है वो क्या है? 9, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं 9 को। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हमने देखना है कि इन मेंबर्स के अलावा सेट ए के जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे वो राइट कर लेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग मेंबर्स क्या हैं? देखें 1 और इसके अलावा देखें जो इस रीजन में लाई ना करते हों वो मेंबर्स हमने सिर्फ राइट करने हैं, यानी 4 6 8 7 और 5 के अलावा जो भी रिमेनिंग मेंबर्स होंगे सेट ए के वो राइट कर लेंगे। तो वो क्या है? 1 हमने लिख लिया है, 2 और 3। देखें एलिमेंट्स क्या हैं सेट ए के? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो सेट ए के मेंबर्स हो गए। इसी तरह सेट बी के मेंबर्स क्या हैं? सेट बी के मेंबर्स हैं 4 6 7 8 9 एंड 10। देखें इस सेट बी के अंदर ये जो सर्कल बी है विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेट बी, उसके मेंबर देख लेते हैं हम। 4 6 4 आगे है ऑलरेडी, हमने प्लेस कर दिया है। इसके अलावा 6 भी लिख लिया है। 7 7 ये आ गया। इसके अलावा 8 भी की वैल्यू भी आ गई, 9 भी आ गया। एक रिमेनिंग मेंबर जो सेट बी का है वो है 10, वो राइट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अब सेट सी के मेंबर्स क्या हैं? 5 7 9 एंड 11, ठीक है। अब हमने देखना है कि जिन मेंबर्स को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, इसके अलावा जो रिमेनिंग हो गए वो लिख लेंगे। तो मेंबर्स क्या है? 5 7 9 एंड 11। देखें 5 लिख लिया है इस सर्कल के अंदर जो कि कॉमन रीजन था ए और सी का, वहाँ पे हमने 5 को प्लेस कर लिया है। 7 भी आ गया है, इसके अलावा 9 भी आ गया है, ठीक है। रिमेनिंग क्या है सेट सी का मेंबर्स? वो है 11, ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट्स या मेंबर्स को तीनों सेट्स के प्लेस कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इन एरियाज़ को या इन शेड्स, इनके जो रीजन्स हैं उनको हम शेड कर देते हैं। तो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो 4 5 6 देखें 4 5 एंड 6 ये हो गया। इसके अलावा 7 8 9 7, इसके अलावा 8 और 9
ठीक है, 10 11, 10 एंड 11, ठीक है। तो ए यूनियन बी, सॉरी बी यूनियन सी के मेंबर जिस जिस रीजन में हमने प्लेस किए थे उन रीजन्स को हम क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। तो ये रीजन शेड हो जाएगा, शेड कर लेंगे इस एरिया को, इस रीजन को, इसके अलावा इसको, और ये एरिया, इस एरिया को भी शेड करना है, और ये एरिया, ठीक है। तो ये बन गई बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम। अब हम बनाते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, ठीक है। तो वो डायग्राम में थोड़ी सी बड़ी करके बना लेता हूँ ताकि क्लियर हो। ए यूनियन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट, सर्किल ए, सर्किल बी और सर्किल फॉर सेट सी, ए बी एंड सी, ठीक है। अच्छा, आप देखें कॉमन मेंबर्स क्या आते हैं तीनों सेट्स के, तो वो 7 है। तीनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर हैं वो 7 है, तो वो तीनों सेट्स का जो कॉमन रीजन होगा वहाँ पे इस 7 को हमने प्लेस कर देना है। तो ये वो रीजन है जो तीनों सेट्स का क्या है, कॉमन रीजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेट ए और सेट बी का जो दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स होंगे वो इस रीजन में प्लेस कर देंगे। तो वो क्या है हमारे पास, सेट ए और सेट बी के कॉमन मेंबर्स वो हैं 4 6 एंड 8। तो 4 6 एंड 8, ठीक है। उसके बाद ए और सर्कल सी के कॉमन मेंबर्स क्या हैं, तो कॉमन मेंबर्स हैं सेट ए और सेट सी के, वो है 5, ठीक है। तो 5 को राइट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा बी और सेट सी का कॉमन मेंबर्स जो भी होगा वो इस कॉमन रीजन में प्लेस कर देंगे। तो बी और सी का जो कॉमन मेंबर है वो है 9, वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गए वो मेंबर्स जो दोनों सेट्स में या तीनों सेट्स के कॉमन थे, वो हमने प्लेस कर दिए। अब जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे सेट ए के वो इस रीजन में आ जाएंगे, जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे सेट बी के वो इसी तरह वो इस रीजन में आ जाएंगे, और इसी तरह जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे सेट सी के वो इस रीजन में आ जाएंगे। तो रिमेनिंग मेंबर्स लिख लेते हैं, वो हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। मेंबर्स हैं हमारे पास सेट ए के 1 2 3 अप टू 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये आ गए सेट ए के मेंबर्स, ठीक है। कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करना। इसी तरह सेट बी के मेंबर्स क्या हैं, 4 6 7 8 9 एंड 10। 4 6 8 ये आ गया, ठीक है। 7 ये रहा, और इसके अलावा 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। तो रिमेनिंग क्या है सेट बी का मेंबर्स, वो है 10। इस तरह सेट सी के मेंबर्स क्या हैं, 5 7 9 एंड 11। 5 7 9 हो गया, एक 11 रह गया, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यही जो डायग्राम है इसी को आपने क्या करना है, इसको अपने माइंड में बिठा दें। इसी डायग्राम को हमने बार बार बनाना है, ठीक है। मुख्तलिफ सेट्स के लिए जब हम एसोसिएटिव या इंटरसेक्शन वाली एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे, तो डायग्राम हमारी यही रहेगी, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का होगा कि मुख्तलिफ एरियाज शेड होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिकल वैल्यू होंगे जो कि हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 11 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गया। इसके अलावा 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास मेंबर्स आ रहे हैं उन एरियाज़ को हमने शेड कर देना है। तो वो तो तमाम एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी एरियाज़ को हमने शेड कर देना है।
तो ये आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम। अब जो है ए यूनियन बी के लिए बना लेते हैं। सबसे पहले बी यूनियन सी के लिए बना दी, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम आ गई। अब जो है ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम, तो ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो हम इसी की कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 4 6 एंड 8 7 5 10 9 एंड 11, ठीक है। अब हमने ए यूनियन बी की वैल्यू देखनी है। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो हमने इन एरियाज़ को शेड कर देना है जहाँ पे हमारे मेंबर्स रिक्वायर्ड मेंबर्स लाई करते हैं। तो ये एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास वेन डायग्राम ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। अब हमने वेन डायग्राम बनानी है ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, ठीक है बच्चों। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, which will represent universal set, set A, set B and set C। ठीक है, तो डायग्राम तो हमने यही यूज़ कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे मेंबर्स हैं इन्हीं मेंबर्स को वहीं पे रखना है, ठीक है। लेकिन इनके क्या है रीजन जो हमने शेड करने हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो सेट ए के मेंबर्स हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 8, इसी तरह 10 7 9 5 एंड 11, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी के मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। यानी 1 2 3 अप टू 11 है इसके मेंबर्स। तो हम देख लेते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो इन एरियाज़ को हम क्या कर देते हैं? शेड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई वेन डायग्राम फॉर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए। अब जो हम करने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब जो है हमने वेन डायग्राम बनानी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ है क्या। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट बी के मेंबर्स 4 6 7 8 9 एंड 10, इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स 5 7 9 एंड 11, 5 7 9 एंड 11। तो बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में हम कॉमन मेंबर्स राइट करते हैं। तो इन दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स क्या हैं? 7 एंड 9, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल,
सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स राइट कर लेते हैं। सेट ए के मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन का ऑपरेटर। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? 7 एंड 9। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, अगेन हमने कॉमन मेंबर्स राइट करने, तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर क्या हैं? तो दोनों सेट्स का कॉमन मेंबर है, ठीक है, 7। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। टेकिंग right hand side which is equal to A intersection B intersection C। तो पहले A intersection B को फाइंड कर लेते हैं। A intersection B will be equal, सबसे पहले A के मेंबर्स, सेट A के मेंबर्स के हैं 1 2 3 अप टू 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इंटरसेक्शन का ऑपरेटर। उसके बाद सेट बी के मेंबर्स हैं 4 6 7 8 9 एंड 10। 4 6 7 8 9 एंड 10 अगेन इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है। तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं। तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स क्या हैं? 4 6 7 एंड 8। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या है? 4 6 7 एंड 8। 4 6 7 एंड 8 इंटरसेक्शन का ऑपरेटर सी। तो सी के मेंबर्स क्या हैं? 5 7 9 एंड 11। 5 7 9 एंड 11। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर राइट कर लेते हैं। तो दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? 7। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम हमने जो पिछले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए बनाई थी, जहाँ जहाँ पे हमने सेट ए सेट बी सेट सी के मेंबर्स प्लेस किए थे, वही हमने यूज़ करनी है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का होगा? यहाँ पे जो एरियाज़ होंगे वो मुख्तलिफ एरियाज़ शेड हमने करने होंगे। यहाँ पे वो होंगे विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन, यानी ए इंटरसेक्शन बी के लिए अलग हमने वो क्या कहते हैं एरिया को शेड करना, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए अलग एरिया को हमने शेड करना है। इस तरह बी इंटरसेक्शन सी के लिए अलग एरियाज़ को हम शेड करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। तो वेन डायग्राम फॉर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। कंडीशन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे बी इंटरसेक्शन सी के लिए, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी।
which will indicate universal set. Set A, set B एंड सेट C। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन मेंबर्स तीनों सेट्स के, तो तीनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स क्या हैं इस कॉमन रीजन में प्लेस कर लेते हैं, वो है तीनों सेट्स का कॉमन मेंबर 7। ठीक है, उसके बाद सेट ए और सेट बी के कॉमन मेंबर्स क्या हैं, सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 8 है, सेट बी के मेंबर 4 6 7 8 9 एंड 10 है। तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स क्या हैं, वो हैं 4 6 एंड 8। तो इस कॉमन ए और बी के कॉमन रीजन में प्लेस कर लेते हैं 4 6 एंड 8। इसी तरह सेट ए और सेट सी का, सेट ए और सेट सी का कॉमन मेंबर क्या है, तो इन दोनों के कॉमन मेंबर क्या हैं, तीनों के कॉमन मेंबर्स के अलावा क्या है, यदि दोनों में कॉमन मेंबर 7 भी है लेकिन वो 7 जो है वो तीनों सेट्स का कॉमन मेंबर है, तो उसको छोड़कर बाकी क्या है सेट ए और सेट सी में कॉमन, तो वो है 5। ठीक है, तो वो सेट ए और सेट सी के जो कॉमन रीजन होगा यहाँ पे वहाँ पे प्लेस कर देंगे इस 5 को। उसके बाद सेट बी और सेट सी का, सेट बी और सेट सी में कॉमन मेंबर्स क्या हैं, वो है 9। ठीक है, 7 जो था वो तीनों सेट्स का कॉमन मेंबर था, तो वो हमने इन तीनों सेट्स का जो कॉमन रीजन है यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा सेट ए के मेंबर्स क्या रह गए, वो हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, सेट ए के मेंबर्स टोटल क्या हैं 1 2 3 अप टू 8, यदि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, जो मेंबर्स हम प्लेस कर चुके हैं इनके कॉमन एरियाज़ में, उनको छोड़ के जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे सेट ए के वो हमने प्लेस कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद सेट बी के मेंबर्स जो रह गए वो क्या हैं 10। ठीक है, और इसी तरह सेट सी के मेंबर्स वो है 11। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 8 हैं, तो देखिए 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 7 एंड 8। सेट बी के मेंबर्स क्या हैं 4 6 7 8 9 10, 4 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये सेट बी आ गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सेट सी के मेंबर्स क्या हैं 5 7 9 एंड 11, 5 7 9 एंड 11। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी के लिए वेन डायग्राम हमने बना दी, अब हम एरियाज़ को शेड कर देते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 7 एंड 9, 7 एंड 9, तो 7 एंड 9 इन एरिया में आ रहे हैं, तो हमने इन एरियाज़ को क्या कर देना है शेड। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम बन गई बी इंटरसेक्शन सी के लिए। अच्छा, अब जो है सेम डायग्राम वहीं पर हमने जो है एलिमेंट्स को प्लेस कर दिए। ठीक है, ये वेन डायग्राम है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या थी 7, तो 7 यहाँ पे लाई करते हैं, तो इस एरिया को हमने शेड कर देना। ठीक है, अब वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इनके मेंबर्स को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी 4 6 7 एंड 8, तो 4 6 7 एंड 8, तो इन एरिया को हम शेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम हो गए। अब जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यूनिवर्सल सेट, सेट ए,
सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या थी, मेंबर्स क्या थे 7, तो 7 ये रहा। इस एरिया को सिर्फ शेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम हो गई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। अब जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले सेट बी के मेंबर्स हैं 4 6 7 8 9 एंड 10, 6 7 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स हैं 5 7 9 एंड 11। तो बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है, इन इंटरसेक्शन ऑपरेटर वी राइट दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं, तो कॉमन मेंबर्स हैं ना 7 9। ठीक है, दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स हैं 7 एंड 9। ठीक है, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 8, 1 2 3 अप टू 8 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स क्या हैं 7 एंड 9। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद ए यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और फाइनली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी, ठीक है, सबसे सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू, ए यूनियन बी विल बी इक्वल, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 8 यूनियन सेट बी के मेंबर्स 4 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। अब ए यूनियन सी की वैल्यू, ए यूनियन सी विल बी इक्वल, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 8, 1 2 3 अप टू 8 यूनियन सी के मेंबर्स क्या हैं, सी के मेंबर्स हैं 5 7 9 एंड 11, 5 7 9 एंड 11। तो ए यूनियन सी विल बी इक्वल, यूनियन का ऑपरेटर है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स या मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ए यूनियन सी विल बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। ठीक है, ये आ गई ए यूनियन सी की वैल्यू। फाइनली अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी के मेंबर्स क्या हैं? ए यूनियन बी के मेंबर है 1 2 3 अप टू 10, तो राइट कर लेते हैं 1 2 3 अप टू 10 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के मेंबर्स के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। ठीक है, राइट कर लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। ठीक है, अब अगेन इंटरसेक्शन के ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में हम क्या काम करते हैं? दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स या एलिमेंट्स को राइट करते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी विल बी इक्वल, कॉमन मेंबर्स हमने राइट करने हैं, तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, अब इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन के लिए। तो कंडीशन राइट कर लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे बी इंटरसेक्शन सी के लिए। तो बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स विच विल शो यूनिवर्सल सेट, उसके बाद सेट ए सेट बी एंड सेट सी को। ठीक है, तीनों सेट्स जो है ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सेट ए सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तीनों सेट्स के सेट ए सेट बी और सेट सी के कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं। तो उन तीनों सेट्स का कॉमन मेंबर क्या है? तीनों सेट्स में 7 है, तो वो इन तीनों सेट्स के कॉमन रीजन में प्लेस कर लेते हैं। देखें ये रीजन इन तीनों सेट्स का, तीनों सर्कल्स का क्या है? कॉमन रीजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, सेट ए और सेट सी का, सेट ए और सेट सी का कॉमन रीजन क्या है? 7 के अलावा, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, तो कॉमन रीजन कॉमन मेंबर्स क्या है तीनों दोनों सेट्स का? सेट ए और सेट सी का, तो वो है 5। ठीक है, उसके बाद सेट ए और सेट बी का कॉमन मेंबर क्या है 7 के अलावा? तो वो है हमारे पास 4 हैं, 6 हैं और 8 है। ठीक है, तो 4 6 एंड 8। इसके बाद सेट बी और सेट सी का के कॉमन मेंबर्स क्या हैं 7 के अलावा? क्योंकि वो तीनों सेट्स का कॉमन मेंबर्स हैं और उसको हम तीनों सेट्स के कॉमन रीजन में प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, तो बी और सेट सी का कॉमन मेंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स का जो कॉमन मेंबर है वो है बी और सी का 9। ठीक है, अच्छा अब इन कॉमन मेंबर्स के अलावा जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे सेट ए के, सेट बी के और सेट सी के, उसको राइट कर लेंगे। तो सेट ए में आ जाएंगे हमारे पास 1 2 एंड 3 और सेट बी में आ जाएंगे 10 और इसी तरह सेट सी में आ जाएगा 11। ठीक है बच्चों, ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? 7 एंड 9, 7 एंड 9। ठीक है, तो इन एरियाज़ को हम शेड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए।
अगेन सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, which will show universal set, set A, set B and set C। ठीक है, अगेन इसी तरह यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको यहीं पर प्लेस कर लेते हैं क्योंकि सेम सेट्स हैं हमारे पास। 3 ठीक है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है? A यूनियन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इन एरिया को हम शेड कर देते हैं। तो ये हो गई वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड के लिए, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। सेट ए के मेंबर्स राइट कर लेते हैं, बी के कॉमन मेंबर्स भी राइट कर लेते हैं और सेट सी के मेंबर्स। ठीक है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? ए यूनियन बी की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई ए यूनियन बी की। तो हम इन एरियाज को शेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम हो गई। अब जो है ए यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं। तो ए यूनियन सी की वैल्यू क्या थी? ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। ठीक है, तो इन एरियाज को शेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गई ए यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। ठीक है, 10 के अलावा एक्सेप्ट 10 बाकी एरियाज़ को हमने शेड कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा वेन डायग्राम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के लिए। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं। 7 5 10 9 एंड 11। ठीक है, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसके मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इन एरियाज को हम शेड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वेन डायग्राम बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। अब जो है वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले हम बी यूनियन सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी, सेट बी के मेंबर्स क्या हैं 4 6 7 8 9 एंड 10 यूनियन सी। सी के मेंबर्स क्या हैं 5 7 9 एंड 11। ठीक है, तो बी यूनियन सी विल बी इक्वल 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई और 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 8 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के मेंबर्स क्या हैं 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है, दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स राइट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल, तो इन दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स क्या हैं, तो कॉमन मेंबर्स हैं 4। ठीक है, 3 के बाद 4 होगा, 5 6 7 8। इन सेट ए के जो मेंबर्स है 1 2 3 अप टू 8 हैं, तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स क्या हैं 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड which is equal to A intersection B union A intersection C। अब A intersection B की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो A intersection B, सबसे पहले सेट A के मेंबर्स, सेट A के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 8 इंटरसेक्शन B। B के मेंबर्स क्या हैं 4 6 7 8 9 एंड 10। तो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल, इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है, दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स होंगे वो राइट कर लेंगे। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं 4 6 7 एंड 8। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई। अब A इंटरसेक्शन C की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल, सबसे पहले सेट A के मेंबर्स, सेट A के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 8 इंटरसेक्शन C। C के मेंबर्स क्या हैं 5 7 9 एंड 11। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल, अगेन इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है, दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स राइट करेंगे। तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स हैं 5 एंड 7। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है 4 6 7 8 4 6 7 एंड 8। ठीक है, यूनियन A इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है 5 एंड 7। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल, अब यूनियन का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो यूनियन के ऑपरेटर में दोनों सेट्स के मेंबर्स जोड़ के लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल, सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड
साइड। ठीक है, दोनों वेरीफाई हो गए। अब इनकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वो कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन की प्रॉपर्टी हमने राइट कर ली है। अब इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम, बी यूनियन सी। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं। 1 2 3 कॉमन मेंबर्स क्या आते हैं 7। ठीक है, ए और बी के कॉमन मेंबर 4 6 एंड 8। ए और सी के कॉमन मेंबर्स 5 और बी और सी के कॉमन मेंबर्स 9। ठीक है, अब बी यूनियन सी की वैल्यू क्या थी? बी यूनियन सी की वैल्यू है 4 5 6 7। 4 5 6 7 और उसके बाद 8 9 10 11। 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इन एरियाज़ को शेड कर लेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अगेन सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, मेंबर्स राइट कर लेते हैं इनके। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या थी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 4 5 6 7 8। 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इन एरियाज को शेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारी वेन डायग्राम बन गई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम, तो ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी? 4 6 7 8। 4 6 7 एंड 8। ठीक है, इन एरियाज को शेड। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी के लिए वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन सी, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? 5 एंड 7। 5 एंड 7। ठीक है, तो इन एरियाज को शेड करेंगे जहाँ पे हमारे ये एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। फाइनली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के लिए वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या थी? 4 5 6 4 5 6 7 8। 7 8। ठीक है, तो इन एरियाज को हम शेड कर देते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। और ये 17.4 का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए वेन डायग्राम बनाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, और इसी तरह लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए वेन डायग्राम बनाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।